हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी जो भी विश है उस चीज़ के लिए। आप अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और फिर भी आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही है, आपको लगता तो है कि आप सही काम कर रहे हैं, बट किसी न किसी रीज़न से आपको ये लगता है कि काफ़ी डिले हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम जानेंगे क्यों आपके मैनिफेस्टेशन में या फिर जो भी आप अफर्मेशन कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम किसी भी विश को जल्द से जल्द अचीव कर ले, उसके लिए क्या करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं इस चीज़ से रिलेटेड कुछ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। देन एक आपको आपकी अफर्मेशन और या फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कब तक पूरी हो रही है, क्यों रुकावट आ रही है, क्या रीज़न है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे रीडिंग करूँगी। ओके, सो गाइस, ये सभी के लिए रीडिंग है, आप मेल है या फीमेल, जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, मैरिज है, अनमैरिड है, सिंगल है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो गाइज, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। सो मैं कार्ड के थ्रू ये देखूंगी कि आप किस चीज़ से रिलेटेड, आपकी जो विश है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं। और बीच बीच में मैं आपको काफ़ी गाइडेंस और जो भी चीज़ें मुझे मैसेज मिलेंगी और जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको दूंगी। ओके, सो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि आप कि उन लोगों के लिए जिन लोगों की अपने पर्सन के साथ बातें नहीं हो रही हैं काफ़ी अरसे से, और आप उनसे काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बातें हो जाएं, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्या उनके मन में फीलिंग है, अगर वो कह नहीं रहे हैं तो यहाँ पे उनके हम मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ओके, ये सारी चीज़ें देखेंगे, एक डिटेल्स रीडिंग होगी गाइस। ये आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटली आप इस रीडिंग को देखें। ओके, 3 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। 1 more टाइम। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टू ऑफ वॉन्ड्स, यस। सो गाइज, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि काफ़ी अरसे से, ओके, काफ़ी अरसे से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, और ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन का वेट है, अपने पर्सन का इंतज़ार है, उनके लिए आप जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, वो चीज़ें शायद काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 ईयर हो गए हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद 1 मंथ एंड 1 ईयर, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड इन सारी चीज़ों के लिए जो भी अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन चीज़ें हो रही हैं वो आपको शायद क्लियर नहीं है कि ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती हैं। ओके, सो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। दैन मैं आगे कुछ कार्ड्स लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ गाइस, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द वर्ल्ड, ओके, ओके, जस्ट सेकेंड। सो गाइस, जैसा कि
मैंने जो बोला था कि ये मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ये रीडिंग होने वाली है, और यहाँ पे बिल्कुल हूबहू वैसे कार्ड भी आ गए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने जैसा बताया कि कुछ लोग तो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। मुझे 2 साल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है जिनका आप वेट कर रहे हैं, और प्लस साथ में आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपने इन सेपरेशन के दौरान में आपने सीखी हुई हैं या फिर आपने जानी हुई हैं। जैसा कि ये जो कार्ड होता है ना, दी वर्ड्स, ये कार्ड हमें ये बताता है गाइस कि आप धर्म की तरफ, आस्था की तरफ बहुत रुचि लेने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं आगे। और किसी के थ्रू, कोई हो सकता है आपका गुरु हो, आपका हो सकता है कि ऐसे कोई पर्सन जो कि आपको कुछ ऐसी धार्मिक चीज़ों की तरफ आपको गाइड करे, या फिर हो सकता है कि आप ऐसे एक रिलेशनशिप में आने के बाद और फिर आपको लगा कि इस स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, और इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं और किसी के लिए अगर प्रार्थना करते हैं, या फिर कोई चीज़ को एक पॉजिटिव चीज़ में माइंड में लेके अगर आगे बढ़ते हैं, तो क्या होते हैं। शायद आप इन दौरान में काफ़ी चीज़ें आपने सीखी हैं और कर रहे हैं गाइस। मैं ये स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ कि आप लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। आप लोग अपने विश को पूरा करने के लिए आप लोग वो हर एक कठिन से कठिन प्रयास कर रहे हैं, जो भी जहाँ से भी आपको सुनने को मिल रहा है। आप लोग यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग देख रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप लोग ये टैरो रीडिंग देखते हैं तो आपको ये लगता है कि यहाँ पे बातें तो सही हो जाती हैं, बट हमेशा वेट करना ही पड़ता है, चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। या तो कभी आपको लगता होगा कि ये टैरो रीडिंग जो होते हैं गलत होते हैं कि सही होते हैं, क्योंकि आपकी चीज़ें, आपके जो विश हैं पूरे नहीं होते हैं। आपसे रेजोनेट तो हो जाते होंगे, बट हाँ, जो टाइमिंग होता होगा वो नहीं मैच करते होंगे, या फिर जो अफर्मेशन आपको बताया गया वो नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम से कर रहे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, बट चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आपको लगता है कि ये कहीं झूठ तो नहीं है, जो विश हम करते हैं यूनिवर्स होती है कि नहीं है, सुनती है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न लगता होगा, राइट। तो गाइज़, यहाँ पे हम यही जानेंगे कि आप जिन भी चीज़ के लिए, जो भी अगर आपका सपना है, जिसे भी आप पूरा करना चाह रहे हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, फैमिली में कुछ परेशानी है उसे दूर करना चाहते हैं, पर्सन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अपने पर्सन को लेके आप डील कर रहे हैं, उनसे आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या फिर शादी को लेके बहुत परेशान है, उसके लिए नहीं कुछ हो पा रहा है, एनीथिंग्स, कुछ भी चीज़ें, आपकी जो विश है, विश तो हमारी बहुत सी होती है ना गाइज़, आपकी जो भी विश है उन सारी चीज़ों को लेके शायद आप ये मैनिफेस्टेशंस वगैरह कर रहे हो। बट मैं यही बोलना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे 50% लोगों का ये लग रहा है कि शायद कभी कभी आपकी एनर्जी इस तरीके से हो जाती है कि आपको लगता है कि आप जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ दें। चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप कभी कभी ऐसी एनर्जी में आ जाते हो। शायद आपको काफ़ी टाइम हो गया है ये करते हुए, और आपकी चीज़ें आपको जब नहीं मिलती हैं, जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो चीज़ें नहीं हो रही, तो आपको डाउट्स होता है। आपको डाउट्स होता है यूनिवर्स पे, अफर्मेशन पे, मैनिफेस्टेशन पे, इन सारी चीज़ों पे आपको डाउट्स होता है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और जिसकी वजह से शायद आप कभी कभी चीज़ें करते रहते हो, 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू कर रहे हो, बट जब जैसे ही आपकी एनर्जी डाउन होती है, आप वहाँ से चीज़ों को क्विट कर देते हो, और जिसकी वजह से फिर से जो भी आपने एक साइकिल पूरा किया होता है, जब आप उस चीज़ को छोड़ देते हो तो वो फिर से साइकिल घूम के उसी ज़ीरो पे आ जाती है। तो ऐसा ना करें गाइस। क्यों ऐसे आपको फीलिंग होती होंगी, क्यों आपको ये फील होता है कि चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और क्यों आपके माइंड में ये आता है कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम जो अफर्मेशन कर रहे हैं, वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, राइट। तो मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगी, कार्ड्स भी देखती जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो लोग भी अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन में गाइज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो गाइज मैं यही बताना चाहूँगी, कोई भी आपकी विश हो, उस विश को लेके फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रहो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। वाटर अफर्मेशन कर रहे हो तो वो करते रहो, राइटिंग मैसेज कर रहे हो, राइटिंग अफर्मेशन या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो करते रहो। अपनी जो भी निगेटिविटीज़ है उन सब चीज़ों को एक पेज पे लिख के अगर उसको जला दे रहे हो तो वो करते रहो।
ग्रैटिट्यूड मैसेज सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स को मैसेज सेंड कर रहे हो तो वो करते रहो। और अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल पे इस टाइप के वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। या फिर गाइस मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन टेक्निक सारे लिंक मैं शेयर कर दूँगी, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो मैं यहाँ पे 2 रीज़न बताऊँगी आपको। पहला रीज़न कि आपको क्या फ़ील होगा, कि आपको लगेगा कि हाँ आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, अफर्मेशन हो रहा है, काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरी मैं वो चीज़ बताऊँगी कि आपका जो भी वर्क है, जो भी विश है, उस चीज़ को जो भी अगर आप कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उसके लिए आपको क्या फ़ील होगा कि जिससे आपको लगता है कि आपकी चीज़ें नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगी आगे। कुछ कार्ड्स मैं और यहाँ पे देख लेती हूँ। ओके, कार्ड फ्लिप हो गया गाइस। जस्ट सेकेंड। यस, चीज़ें तो बहुत कुछ है यहाँ पे बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम जो चाहें गाइस वो पा सकते हैं। ये तो है, हम जो चाहें वो पा सकते हैं। जैसा कि कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि अभी अचानक से मेरे पास अचानक से कुछ ऐसे कलर के कपड़े आ जाए और वो अचानक से आप बाई भी कर लेते हो, परचेज़ भी कर लेते हो। क्यों? चीज़ों को पहले शुरू करिए एक छोटी सी चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से विश को पूरा करना सीखो, फिर कैसे आगे बढ़ना है उस तरीके से करो। अब ऐसा नहीं है कि आज ही आपने लिख दिया कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए 1 घंटे में, तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपका कंसंट्रेट कितना बन रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कितना आपकी पकड़ है, किस तरीके से आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ें। तो पहले छोटी छोटी चीज़ों को आप, जिसे हम कहते हैं ना कि एक हायरार्की में, राइट, कोई पहले छोटी सी चीज़ को पूरा करो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से अगर ऐसे आप करोगे तो आपको टेक्निक भी पता चलेगा, ये काम कैसे करती है ये भी पता चलेगा। ठीक। सो गाइस, पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना ज़रूरी होता है, फिर उसके ऊपर काम करना ज़रूरी होता है, राइट। सो 2 ऑफ कप्स, चीज़ें तो गाइस यहाँ पे चल रही हैं, ये तो मैं आपको फाइनली बता रही हूँ, चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और कुछ ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। जिस तरीके की ये रीडिंग हो रही है, जिस टॉपिक की ये रीडिंग है, वैसी ही चीज़ें चल रही हैं। और यस, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। ओके, सो अंडर डे कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आप लोग गाइज, मैं बताना चाहूँगी जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इनमें 30% आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि आप करियर में जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं वो किस तरीके से हो, एंड 20 to 15% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड बाकी के 50 to 45% लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो कि अपने रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, ये मैं स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे जो कार्ड्स हमारे पास आए हुए हैं, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स। एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, पार्टी का कार्ड होता है, आपको पार्टी करना बहुत अच्छा लगता होगा, या फिर आपके पर्सन को अच्छा लगता होगा, या फिर हो सकता है आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं कि फिर से आपकी मुलाकात हो और एक ऐसी जगह पे मुलाकात हो जहाँ पे आप सेलिब्रेशन करो, पार्टीज़ करो, उनके साथ एंजॉय करो। ओके, सो गाइज़, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि अगर जो लोग भी अपने विश के लिए काफ़ी टाइम से अफर्मेशन कर रहे हैं, आपके पर्सन अगर आपसे सेपरेटेड है, सबसे पहले मैं उनके लिए बात करूँगी जो सेपरेटेड है, जिनसे आप लोगों की बातें नहीं हो पा रही हैं। हालांकि ब्लॉक की मुझे एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ओके, ब्लॉक की एनर्जी नहीं दिख रही है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया या आपने उनको ब्लॉक किया, ऐसी कंडीशन मुझे नहीं दिख रही, लेकिन बातें नहीं हो रही हैं गाइस।
बातें नहीं हो रही हैं किसी चीज़ को लेके। शायद आपने ये सारी चीज़ें ख़त्म की हैं या फिर हो सकता है आपके पर्सन ने ये चीज़ें ख़त्म की होंगी। बट मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं 60% आपने ये चीज़ें ख़त्म की हैं एंड 40% हो सकता है आपके पर्सन ने ये चीज़ें ख़त्म की होंगी कि बातें ना करना। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ रही होंगी जिससे आपको लगा होगा कि उन्होंने आपके साथ चीट किया है। आपको शायद अचानक से कुछ लगा होगा कि शायद कोई थर्ड पार्टीज़ है, ये चीज़ें आपको लगी होंगी और आपने चीज़ों को क्विट किया है और आपने शायद यूनिवर्स को ये बोला कि अगर आप सही हो, आप नेक हो, आप सामने वाले के लिए लॉयल हो तो आपको भी वो लॉयल्टी मिलनी चाहिए, आपके लिए भी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, राइट। और इस वजह से आपने सारी चीज़ें छोड़ी हैं और लेट गो चीज़ें की हुई हैं। यूनिवर्स के सामने आपने सरेंडर कर दिया और आप अपना काम कर रहे हो। कंटिन्यू आप अफर्मेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। सो गाइस, सबसे पहले मैं उनके लिए यहाँ पे बोलना चाहूँगी, यहाँ पे जो कार्ड है 2 ऑफ कप्स, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए देख रहे हैं अगर रीडिंग। उसके बाद मैं बात करूँगी करियर के लिए। तो यहाँ पे ये जो 2 ऑफ कप्स है, ये तो ये दर्शाता है कि आपको 101% अपने पर्सन के साइड से इक्वल एंड गिव एंड टेक चाहिए और ये इक्वल गिव एंड टेक आपको इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा था। ये चीज़ें आपको नहीं लग रही थी, आपको लग रहा था बार बार आखिर आप ही क्यों करो, आप ही वो क्यों, क्या आपने थोड़ी ना अकेले जिम्मेदारी ली है कि इस रिलेशनशिप में आप ही देते रहोगे, आप ही देते रहोगे। क्योंकि भाई हर एक इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हमें जब तक लगता है कि हम कर सकते हैं हम करते हैं। बट आपने उनके लिए सब कुछ किया, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं दी वर्ड के बाद जस्ट यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ कप्स। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, शायद आपने अपने पर्सन के लिए अपनी सारी दुनिया, जो भी आपका कुछ भी, एक छोटी से छोटी चीज़, एक बड़ी से बड़ी चीज़ शायद आप उनसे जोड़ के रखते थे, शायद आप उनसे शेयर करते थे, आप उनके लिए इतने लॉयल थे, उनको आप सारी बातें शेयर करते थे क्योंकि आप उनसे वही एक्सपेक्ट करते थे, आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन थी, राइट। ये आपने उनको समझ लिया था कि जिस तरीके से मैं हूँ उसी तरीके से ये हमारे लिए हैं या फिर हैं, ओके। तो आपको बाद में ये रियलाइज़ हुआ, फीलिंग हुई कि आप ही क्यों, क्योंकि आपने अपने तरफ से 100% दिया अपने पर्सन को, बट उनकी तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा था। हो सकता है कि आप इनसे अपनी कुछ फीलिंग शेयर करते होगे, कोई बातें करते होगे और बदले में उनसे भी वो फीलिंग जानना चाहते होगे कि आपके लिए उनके मन में क्या है, बट वो आपको उसका कोई रिप्लाई नहीं देते होंगे, चुप्पी साध के बैठ जाते होंगे। या फिर आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से हैं या फिर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज के लिए अप्रोच कर रहे हैं और सामने वाला बंदा बिल्कुल स्टक है, आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, शांति से बैठा हुआ है, या फिर अचानक से आपके बिना कुछ कहे। हो सकता है गाइज यहाँ पे 30% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने लव को कन्फेस ही नहीं किया, आपने बोला ही नहीं है कि आप उनको लाइक करते हैं या फिर आप उनसे लव करते हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ओके। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को ये चीज़ें फील हुई होंगी और जब उनको ये लगा कि आप उनको ऐसा बोलने वाले हो और उनको शायद किसी बात का डर था और वो वहीं से इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले गए, आपको उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, अचानक से आपसे बात करना ही बंद कर दिया। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड मैं बात करती हूँ उनके लिए जो लोग अपने करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। शायद गाइज हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे 2020 के जून एंड जुलाई से शायद आपके बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, आपको कुछ लॉस वगैरह हुआ था, करियर में उतार चढ़ाव हुआ था और शायद इन सारी चीज़ों को देख के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। हालांकि जब चीज़ें आपके साथ सडनली हुई तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, आपको लगा कि ये अचानक से कैसे ये चीज़ें हो गई, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से हर एक जगह से सही थे, हर एक चीज़ें, बट अचानक से आपको बहुत बड़ा एक लॉस हुआ और फिर भी 2 से 3 महीने तक आपने अपने इस वर्क में जो भी लॉस हुआ आपने उसके लिए काफ़ी मेहनत किया, बहुत प्रयास किया। शायद आपने 6 से 7 महीने तक बहुत प्रयास किया, बट चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हुई, आपको लगा कि ये चीज़ें हुई क्यों, और फिर आप इसके ऊपर बहुत वर्क करने लगे, बहुत ज़्यादा। शायद आपने वो सारी चीज़ें की जो आपके वर्क में हो सकता है
आपने औरों लोगों से भी मतलब हेल्प ली, उनके भी दिमाग बोला आपने कि आप भी देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब कहाँ से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। शायद वही काम कुछ और लोग करते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, बट आप यही काम करते हैं, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और इस वजह से शायद एक्सपर्ट को आपने अपने इस जो भी आपका जिस भी चीज़ का ये बिज़नेस है आपने उसको चेकआउट कराया है, बट फिर भी उसका एक तह नहीं मिल पा रहा है। और शायद इस वजह से अब आपने काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत किया हुआ है अपने वर्क को, अपने इस बिज़नेस को, अपने करियर को एक सही पटरी पे लाने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किए हैं एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया है, अफर्मेशन किया है, बट फिर भी कुछ लोगों को 1 साल हो गए, कुछ लोगों को 3 साल हो गए हैं, 2 साल। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 साल लग रहा है और मिनिमम जो लग रहा है 7 मंथ्स, एंड रिलेशनशिप का भी यही मुझे लग रहा है। ओके, सो आपको शायद लगता है कि पता नहीं ये वर्क हो करती है कि नहीं करती। सो गाइस, मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताना चाहूँगी कि जिन लोगों के मन में ऐसी फीलिंग अगर है जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आप समझिएगा कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो या फिर अफर्मेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो काम कर रही है, तो आपको क्या फीलिंग होगा, राइट। अब आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, ये मैं नहीं जानती, अब आप पता नहीं क्या कर रहे हो गाइस, बट मैं उसका एक फीलिंग आपको बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ है। सपोज़ दैट फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताना चाहूँगी रिलेशनशिप को लेके, और आप इसे करियर के लिए भी ले सकते हैं, हेल्थ के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, वो एक ही उसका वर्क है कि वो सब पे एक ही जैसा काम करता है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिएगा मैं जो चीज़ें आपको समझाना चाह रही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं, टेक्निक आप कोई भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप राइटिंग टेक्निक कर रहे हो, वाटर अफर्मेशन कर रहे हो, पानी को आप जो भी आपके विश है उसको बोल के पी रहे हो, और क्या हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, और ग्रेटिट्यूड शो ऑफ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो और ये करने के बावजूद भी यहाँ पे आप लोगों को, अगर जिन लोगों को भी ये चीज़ें लग रही हैं कि ये काम नहीं करती हैं, अब मैं इसको नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी, तो मैं बता रही हूँ कि आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर अफर्मेशन क्यों नहीं काम करता। सबसे पहले काम क्यों नहीं करता है, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये है कि आप कर रहे हो 1 महीने में तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, 1 महीना पूरा हो गया, चीज़ें नहीं हुई, आपने टैरो रीडिंग भी बहुत देखा, उसमें भी बोला गया कि 1 महीना हो गया, ये टाइम है, आपको वेट है, आपको इंतज़ार है कि ये टाइम आ गया, ये टाइम आ गया। तो नहीं गाइस, आप जितना ज़्यादा वेट करोगे ना, और आप ये जानने की कोशिश करोगे एक्चुअल टाइम आखिर क्या है जो आप पाना चाह रहे हो। तो गाइस, आप ये बताइए, कोई भी टैरो रीडर गॉड नहीं होता है, और हमारी लाइफ में हमारी डेस्टिनी वही होती है जो हमें यूनिवर्स देती है। हमारी लाइफ में जो भी कुछ लिखा होता है जो यूनिवर्स देती है, हम तो सिर्फ एक ज़रिया होते हैं, आपको एक राइट पाथ, एक राइट प्रोडिक्शन बताते हैं कि जिससे आपकी जो गलतियाँ आ रही हैं, जो चीज़ें गलती होने वाली उसे सुधार करें और लाइफ में आगे बढ़ें। चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या होने वाली हैं, उस चीज़ को थोड़ा आगाह करना, राइट। तो अगर आप जब भी ये टाइम के पीछे आप पड़े रहेंगे कि हाँ अब होगा अब होगा अब होगा, तो वो चीज़ें उतनी ही डिले होंगी। तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको करते रहिए, ये बिल्कुल सोच के ना करें कि हाँ ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है। नंबर 1, ये गलती थी, इस चीज़ को आप एंड करें। नंबर 2, क्या गलती होती है कि आप कोई भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, और इनके बीच में आपके अंतर मन में होता है ना गाइस, हमारा दिमाग होता है, मन होता है, एक अंतरात्मा होती है, जिसमें हम तीनों की अगर सुन के कोई डिसीज़न लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर सिर्फ मन की सुन के डिसीज़न लेते हैं तो सही नहीं होता है, कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी गलत हो जाता है, या फिर कभी सिर्फ दिमाग की सुनते हैं, या फिर किसी अच्छे भले रिलेशनशिप में अपना दिमाग घुसेड़ देते हैं और वहाँ से रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, अगर सामने वाला आपके लिए लॉयल है तो आप भी वहाँ पे लॉयल्टी दिखाओ, दिल से एक्शन लो, मन से एक्शन लो, अंतर मन की आवाज़ को सुन के एक्शन लो। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, अगर आप जो भी अफर्मेशन कर रहे हो, दूसरे नंबर की बात मैं कर रही हूँ, जो भी अफर्मेशन कर रहे हो, जो भी टेक्निक कर रहे हो, अगर आपके मन में उस टेक्निक को लेके, उस विश को लेके 100% में से 80% आपका अंतर मन ये कह रहा है कि आप सही हो, आप सही हो, ये काम सही कर रहे हो, तो यानी कि आप सही हो।
रियल में, एक्चुअल में आप सही हो, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें कभी भी गलत गाइड नहीं करती है। लेकिन अगर आप कोई भी विश कर रहे हो, कोई भी चीज़ें कर रहे हो, कोई भी टेक्निक कर रहे हो और आपके अंतर मन में बार बार ये चीज़ें आ रही है, सही नहीं है, वो चीज़ें नहीं हो सकती। आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो वो चीज़ें आपके मन में, गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके अंतर मन से यही आवाज़ आ रही है कि ये चीज़ें नहीं है, ये नहीं होगा, बार बार आपको लग रहा है ये तो होना ही नहीं है, बार बार उस विश को लेके बार बार आपके मन में पॉजिटिव चीज़ से ज़्यादा निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, तो गाइस यानी कि वो विश नहीं पूरी होनी है। आप ज़बरदस्ती उस चीज़ के पीछे पड़े हो, आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये हो गया नंबर 2। और नंबर तीन ये चीज़ है गाइस कि जब आपको कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी आप टेक्निक कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, उस चीज़ को लेके आपके माइंड में बिल्कुल निगेटिविटीज़ नहीं आए, कोई भी निगेटिविटीज़ आए नहीं, आप बिल्कुल हैप्पी, मेरे कहने का मतलब ज़बरदस्ती नहीं कि हाँ मुझे 21 दिन इस चीज़ को लिखना ही है, मुझे 21 दिन वाटर अफर्मेशन करना ही है, मुझे 41 दिन या फिर 45 दिन मुझे राइट डाउन करना ही है, ज़बरदस्ती नहीं गाइस। आपके अंतर मन से जब तक फीलिंग आए ना, अगर आपको चैंटिंग कोई चीज़ कर रहे हो, अगर आपको बोला गया है, किसी ने, आपके गुरु ने बोला या फिर कोई टैरो रीडर ने बोला या फिर मैंने ही बोला है कि आप 108 बार चैंटिंग मंत्र करो, पर डे करो, बट कब करो? जब आपके मन से आवाज़ आए, आपके अंदर वो एनर्जी हो, वो ऊर्जा हो कि हाँ खुशी खुशी आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि नहीं इसको करना ही है, ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, तो वो काम नहीं करेगा गाइस, बिल्कुल नहीं करेगा, राइट। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, और मैं आपको ये भी बता रही हूँ, जो फाइनल मैं एक बात बताना चाहूँगी इसके लिए, फाइनल ये बात है कि आप जो भी टेक्निक कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, बट आपके अंतर मन से, आपके मन से अगर आवाज़ नहीं आ रही है कि हाँ ये जो भी चीज़ें कर रही हैं फालतू का टाइम जा रहा है, ये नहीं होना है, बार बार आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये नहीं होना है, तो गाइस मैं यही कहूँगी कि आप सही तरीके से आपका जो भी आप कर रहे हो, टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ है ही नहीं, बिल्कुल आपका ध्यान नहीं, आपका ध्यान कहीं और है, और आप उसको सिर्फ ज़बरदस्ती मजबूरी में कर रहे हो, तो आपका कोई भी अफर्मेशन नहीं पूरा होगा, चाहे आप 3 साल कर लो, चाहे 10 साल कर लो। ये मैं लिख के कहती हूँ, लिखवा के ले लो। आई नो कि मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी, बट जो भी चीज़ें हैं, मेरा काम है आप लोगों को एक सही गाइड प्रोवाइड करना। मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो जो भी चीज़ें करें एक सही पाथ पे करें, एक सही लाइन में करें, और जो भी चीज़ वो चाहे उन्हें वो मिले, लेकिन एक तरीके से करें। मुझे आपको हर्ट करने का कोई वो नहीं है गाइस, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। मेरा ये चैनल पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि कितना ज़्यादा मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, कितनी ज़्यादा मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूँ, ठीक है। और अगर आप लोग कोई चीज़ गलत करेंगे तो वो मैं ही हूँ ना, मैं ही तो सुधार करवाऊँगी, आपको कैसे पता चलेगा? आपको इस पे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ उस अच्छी चीज़ की, आपका अफर्मेशन कब काम कर रहा है, आपका जो भी टेक्निक कर रहे हैं वो कब काम कर रहा है, आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो कब काम कर रहा है, इसके लिए आपको क्या फीलिंग होती है, ओके। इसमें भी 3 से 4 लाइनें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कुछ भी आपका जो भी 24 आवर्स है ना, मतलब जो डे है ना, आपकी जो भी विश है, चाहे वो मनी से है, करियर से है, हेल्थ से है या फिर रिलेशनशिप से है, आप जो भी टेक्निक कर रहे हो, आप उस टेक्निक को खुशी खुशी करोगे, और आपका हर दिन ना एक खुशहाल दिन होगा, आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपका पर्सन जिसके लिए आप ये अफर्मेशन कर रहे हो, जो आपसे बात भी नहीं कर रहा है, जो आपके टच में भी नहीं है, जिसका आपका सेपरेशन हो चुका है, जो आपके लिए भले ही गलत है, लेकिन आपके मन में उसके लिए कोई गलत फीलिंग नहीं है, आप उसको अपने लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पर्सन, सबसे बेहतरीन इंसान मानते हो, और कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि वो नहीं होता तो शायद आप इतने आगे ग्रो नहीं किए होते, उसकी वजह से शायद आप यहाँ तक आए हो, ओके। आप उसके शुक्रगुजार होगे, आप उसको कोसोगे नहीं कि उसने ये गलती की, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, नहीं, आपके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए। अपने पर्सन के लिए हमेशा आपको लॉयल्टी रखनी चाहिए, थैंक्सफुल होना चाहिए, अगर आपकी गलती है तो आप उसे सॉरी बोल दोगे, ईगो नहीं रखोगे, और आपका हर दिन ना आप एक मुस्कुराहट के साथ जियोगे, जो भी टेक्निक कर रहे हो खुशी के साथ करोगे, और मजबूरी में नहीं करोगे कि मुझे
51 बार करना है, ओ माय गॉड कैसे मैं करूँगा, कैसे मैं करूँगी, नहीं, खुशी खुशी, मतलब आप एक्साइटेड रहोगे, आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा कि ओह ये मैं कर रहा हूँ, वाओ ये तो मैं अपने विश की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तो अपने विश की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। इस तरीके से आप करते जाओगे, मतलब आपको करना था 51 बार, आपने कर दिया 101 बार, अचानक से चीज़ें हो गई। तो ये पहली चीज़ है। ओके, दूसरी चीज़ है, आपके अंतर मन में ना जो भी विश आप कर रहे हो ना, उसको लेके 1% में निगेटिव चीज़ें आएंगी ही नहीं, फुल पॉजिटिव रहोगे, फुल पॉजिटिव। अगर किसी थर्ड पार्टीज़ ने भी आपको आपके विश से रिलेटेड या फिर आपके पर्सन से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको बोल दिया ना, तो आप कहोगे जाओ, ये तो फालतू बोल रहा है, ये तो फालतू बोल रही है, मैं तो जो चीज़ कह रहा हूँ वो तो करके रहूँगा, मैं जो चीज़ कह रही हूँ वो तो मैं करके रहूँगी, मेरा ये चीज़ होना ही है, मुझे ये काम करना ही है। मतलब कोई आपके माइंड को किसी भी तरीके से डाइवर्ट करना चाहे वो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है, आपका मतलब मन जो है ना एकदम स्ट्रांग, आप अड़ गए हो कि आपको ये पाना ही पाना है, एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रुक। ओके, सो अंतर मन से आवाज़ आएगी कि ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, राइट। तो जब अंतर मन से आवाज़ आएगी ना और आप उस पर डट के सामना करोगे, हाँ कभी कभी आपको एक पॉइंट के लिए होती है एनर्जी, जब हमारा फुल मून होता है तो उस टाइम पे एनर्जी लो एंड डाउन होती है, बट ये उनके लिए होता है गाइस जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जिनका एक स्पिरिचुअल पाथ होता है, लाइक सोलमेट जर्नी, लाइक एक कार्मिक जर्नी में जो होते हैं, लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी, उनके साथ होता है। तो आपके साथ ये वो चीज़ें होंगी कि आपको डाउन होगा, डाउन फील होगा, आपको एनर्जी डाउन होगी, उस टाइम पे लगेगा, बट वो फिर से अचानक से वो फीलिंग चली जाएगी, कुछ टाइम के लिए होगा, बट आपके अंदर वो जो पावर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में होगी ना कि वो उस निगेटिव चीज़ को नहीं रहने देगी। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा पॉइंट इस पर होता है गाइज ये कि आप जो भी टेक्निक कर रहे हो, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, उस पर आपको ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, खुद पे रखना है कि आप सही कर रहे हो, सामने वाले के ऊपर रखना है कि वो भी आपके लिए उतना ही लॉयल है जितने आप उसके लिए हो, एंड तीसरा उस यूनिवर्स पे रखना है जिससे आप ये विश मांग रहे हो, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, उनके ऊपर एक ऐसी आस्था, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं कि ये तो होगा ही, ये चीज़ें। और गाइज अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली और इन सारी चीज़ों को लेके आप फुल पॉजिटिव हो, बिल्कुल निगेटिव नहीं हो, और चीज़ों को खुशी खुशी कर रहे हो, कोई प्रेशर में नहीं कर रहे हो, तो समझो कि आपकी टेक्निक काम कर रही है, आपकी वो सारी विश फुलफिल हो रही है। अचानक से स्टेप बाइज स्टेप आपको चीज़ें होती हुई दिखेंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस, जो कि आप जो भी अफर्मेशन कर रहे हैं, जो भी विश फुलफिल करने के लिए आप टेक्निक अपना रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें काम करेंगी, लेकिन एनर्जी ये होनी चाहिए। अगर आज तक आप लोग इन सारी चीज़ों को नहीं जान रहे थे, जो लोग जान रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करें, जो लोग नहीं जान रहे थे, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप जान लीजिए और चीज़ों को सही तरीके से करें। इससे आप लोगों के विश को पूरे होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विश भी पूरी हो जाएगी और आपको खुशी भी मिलेगी। ओके, सो ये थी कुछ चीज़ें। एंड यहाँ पे गाइज मैं बात करती हूँ, मैंने अभी आपको बताया था करियर से रिलेटेड, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया हुआ है द एम्प्रेस, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। सो गाइज आपकी अफर्मेशन, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी तो हो रही हैं इस रीडिंग के दौरान। मैंने जो चीज़ें बताई उसे आप फॉलो करें होंगी, और कार्ड भी यहाँ पे ऐसे आए हुए हैं क्योंकि आप चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आपको वो मिलना है। करियर में वो परेशान हैं तो उसके लिए जो भी आप चाह रहे हैं वो भी मिलना है। रीज़न यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी क्योंकि इन 2 कार्ड के बाद यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है दी एम्प्रेस, यहाँ पे आया हुआ है कार्ड 3 ऑफ कप्स यानी कि सेलिब्रेशन। सो गाइस आपके लिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस ही अबंडेंस है। अगर कोई अफर्मेशन की रीडिंग में, टेक्निक रीडिंग में, या फिर कोई चीज़ आप चाह रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से चीज़ें अटकी हुई हैं और वहाँ पे ये कार्ड आ जाए, तो समझिए आपके लिए तो विक्ट्री आ गई, आपके तो अबंडेंस मिल गए, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और देखिए ना, द एम्परर के बाद यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, मतलब आपकी वो सारी विश फुलफिल हो रही है, और इस तरीके से हो रही है ना कि आपकी विश भी पूरी होगी और आप उसको सेलिब्रेट भी करोगे। गाइस टाइम की अगर बात की जाए तो मुझे यहाँ पे जो टाइम लग रहा है आपको, अगर मैं कुछ नंबर बताना चाहूँगी कि अगर गाइस आपकी कोई विश है, आपने शुरू ही किया है
और आपकी कोई विश है और आपको माइंड में ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि क्या आप जिन पर्सन के लिए ये वर्क करने जा रहे हो या जा रही हूँ, क्या ये सही है? अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है और उसी टाइम पे आपको 111 दिख गया, 1111 4 टाइम 1 या फिर 10111 ये नंबर दिख गया, तो आप समझिए ये एंजल आपको गाइड मैसेज दे रही है कि यस, आप एक राइट पाथ पे हो, आप गलत जगह नहीं हो, आप बस सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ो। ओके, क्लियर? उसके बाद गाइस, आपकी चीज़ें जब आपको लगेंगी कि क्या आपने जो विश की थी क्या वो यूनिवर्स तक पहुंच चुकी हैं। अगर आपको 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपकी विश सुनी गई या नहीं सुनी गई, तो उस टाइम पे गाइस आपको 333 दिखेगा। अगर 333 आपको दिख रहा है या 4 टाइम 3 या फिर 303, मतलब 3 का नंबर सीक्वेंस हो, आपको दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो भी विश थी, जो भी आपने मुराद मांगी थी, जो भी इच्छा थी आपकी, वो यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है। यूनिवर्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। मिलेगा कब आपको? आपका जब डिवाइन टाइम होगा, आपका जब राइट टाइम होगा, यूनिवर्स टाइम एक डिवाइन टाइम होगा, तब आपको वो चीज़ें मिलेंगी। उसके बीच में, उस दौरान में जो भी आपको अपने ऊपर वर्क करना है, वो यूनिवर्स आपको गाइड करेगी, आपको ड्रीम देगी, एंजल आपको नंबर दिखाएंगे और आपको उसको फॉलो करना है। ओके, ये चीज़ें हो गई। जब आपके विश फुलफिल होने वाली रहेगी, आपको कौन सा नंबर दिखेगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। अगर आप कि विश जो भी है वो फुलफ़िल होने वाली है, तो गाइज़ आपको स्ट्रांगली जो मैसेज दिखेगा, जो नंबर दिखेगा, वो 777 दिखेगा। अगर 777 आपको दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, 4 टाइम 7 दिख रहा है, 70777 7701, अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो इंट्यूशंस पावर है वो काफ़ी हाई हो चुकी है। आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हो। आपकी विश, आपकी जो बात है वो यूनिवर्स सुनती है, मदर यूनिवर्स सुनती है, और उसको आपको पूरा करने के लिए वो आपको मैसेज भी देगी, एंजल के थ्रू देगी, मास्टर नंबर के थ्रू देगी, ड्रीम में देगी। तो अगर आपको 777 दिख रहा है, तो आप समझ जाइए आपका कनेक्शन यूनिवर्स से हो चुका है। आपकी जो भी विश है वो सुनी जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको करना क्या है, अपने उस विश को, जिस विश के लिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं, उस विश के लिए और ज़्यादा पावर उसमें डाल दो, और ज़्यादा आप इस अपनी एनर्जी, ऊर्जा उसमें लगा दो, फुल पॉजिटिव हो जाओ। और जब भी 777 देखो, यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, एंजल को थैंक्स बोलो, अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स बोलो कि आपने उनको इतना अच्छा नंबर दिया, दिखाया कि हाँ उनकी विश पूरी हो रही है। ओके, वो चीज़ें आप बोलो। देन उसके बाद गाइस, जब आपको 888 दिखने लगे, 888 या फिर 4 टाइम 8, 5 टाइम 8, 888 0808, अगर इस तरीके का नंबर आपको दिखने लगे, तो फिर विक्ट्री ही विक्ट्री है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अबंडेंस ही अबंडेंस है, और ये क्वीन है। लग्जरी लाइफ, नेम, फेम, पैसा, आपका पसंदीदा पर्सन, आपकी फैमिली हैप्पी, आपके बच्चे हैप्पी, बेबी के लिए सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें गाइस, खुशियाँ ही खुशियाँ, जिसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, ऐसी वाली चीज़ें आपके साथ होंगी। ओके, तो मैंने पूरी कोशिश की गाइस कि मैं आप लोगों की जो भी आप टेक्निक कर रहे हो या फिर जो भी आपकी विश है, अगर उन सारी चीज़ों में कोई भी रुकावट आ रही है, कोई भी स्टकनेस आ रही है, क्यों आ रही है, तो आप उस चीज़ को समझो। हो सकता है गलती आपके साइड से हो रही है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे अंडरटेक जो कार्ड आया हुआ है गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे दी लवर्स है। तो मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि अगर इस दौरान में ये कार्ड आया हुआ है तो मैं यही बोलना चाहूँगी, हो सकता है कि आप जब भी ये अफर्मेशन जो भी चीज़ें कर रहे हैं, कोई ना कोई थर्ड पर्सन ऐसा होगा जो कि आपके माइंड को आके डाइवर्ट करने की कोशिश करता होगा। आपके पर्सन ही हो सकता है कर देते होंगे, या फिर हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटीज़ उनके ख्याल होंगे, काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर होगा, ऐसा होगा। तो वो आपके जो भी आपका पावर है ना, उसको डाउन करते होंगे। ऐसे ना कोई थर्ड पार्टीज़ तो है, थर्ड पर्सन है जो कि आपके पावर को, आपकी एनर्जी को लो करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, उनसे बात करना अवॉइड करें, तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे आपके लिए और भी कुछ चीज़ें देखना चाहूँगी। उसके बाद
देखते हैं और आगे फिर। ओके, सो यूनिवर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए आप बताएं। सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। इस मेजर आर्काना से देख लेते हैं क्या आता है, देन मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओके, 2 more कार्ड। यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं, बट मैं एक ही लूँगी। द मून, द टावर। ओके, अंडरटेक कार्ड यहाँ पे है द एम्प्रेस और द एम्प्रेस। सो और क्या चाहिए आपको? खुशियाँ ही खुशियाँ तो हैं आपके लिए, भर भर के खुशियाँ हैं, चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और जो भी चीज़ आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा था बदलाव कब होगा, बदलाव कब होगा, तो बदलाव होगा। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होना है। दी टावर का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन कब है? यहाँ पे कार्ड है दी हाई प्रिस्टेस। तो आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है। आपका इंट्यूशंस आपको जो भी फॉलो करने को कहे, ओके, आप उसे फॉलो करें। सही दिशा में कह रहा है तो सही दिशा में फॉलो करें। ओके, और अगर कोई चीज़ को लेके आप स्टक है, आपका इंट्यूशंस कह रहा है कुछ चीज़ को लेट गो कर दो, तो कर दो, सरेंडर कर दो। ओके, यहाँ पे दी मून का कार्ड है। तो मैंने बात की थी कि हो सकता है आप लोगों की एनर्जी बहुत लो होती होगी जब न्यू मून आता है, तो उस टाइम पे आप जो भी पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है वो ख़त्म होने को रहती है। तो गाइज़ ऐसी टाइम पे आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, लोगों के साथ बैठें, अकेले ना रहें, कुछ सॉन्ग वगैरह सुनें, अपने हीलिंग पे ध्यान दें, डांस करें, सिंगिंग करें, कुछ अपने घर में खाना बनाएं, जो भी आपका मन करता है वो करें। तो माइंड को डाइवर्ट करेंगे तो वो चीज़ें होंगी। और जब आप ये दोनों चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, आप एक हाई पावर पे कर लेंगे, उसी टाइम आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसी टाइम आपके लाइफ में बिग चेंज होगा। खुशियाँ ही खुशियाँ, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जो आप बदलाव चाह रहे हो ना, जैसा बदलाव चाह रहे हो ना कि आपकी लाइफ में द एम्प्रेस ऐसी वाली खुशियाँ आ जाएं। जैसे हमारे घर में जब कोई बेबी बर्न होता है तो कितने सब खुश हो जाते हैं, है ना? तो ऐसी वाली अगर खुशियाँ आप चाहते हैं ना, कि सभी को खुशी देना चाहते हैं और सबके साथ साथ खुद को, तो गाइज़ इसके लिए आपको इन 2 पड़ाव से पार होना पड़ेगा ही। आपको अपने इंट्यूशंस को हाई करके उस पर वर्क करना है और फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस, मुझे यहाँ पे मैसेज मिला तो मैं बोलना चाहूँगी, जिन लोगों के रिलेशनशिप में अगर आप अफर्मेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो शायद मदर इशू होगा। मदर इशू तो है यहाँ पे आप लोगों के, जिनका रिलेशनशिप में अगर स्टकनेस है तो मदर इशू है गाइस। ये लिखवा के ले लीजिए। और ये मदर इशू कब पूरी होगी? आप अपने पर्सन के मदर को लव वाइब्रेशन सेंड करें। आप ये ना सोचें कि वो नहीं मानेंगी, आप बस ये सोचिए, ये बोले कि वो तो मान गई, वो तो मान गई। आप ये सोचें। एक टेक्निक मैं आपको और बताना चाहूँगी गाइज, यहाँ पे मुझे अचानक से याद आ गया तो मैं बोलना चाहूँगी। सॉरी। आप ना जब भी कोई भी, अगर आपका पर्सन आपके पास नहीं है, सपोज दैट आपका पर्सन आपसे सेपरेटेड है, बात भी नहीं हो रही है, ख़त्म हो चुका है, और आप जो भी अफर्मेशन कर रहे हो, ये माइंड में बिल्कुल मत सोचो कि वो आपके पास नहीं है। कोई टेक्निक कर रहे हो तो बस ये सोचो वो तो आप दोनों तो एक ही हो, आपको कोई अलग किया ही नहीं है, आप दोनों कभी अलग हुए ही नहीं थे, आप दोनों साथ थे। ओके, ये चीज़ें जिस दिन सोच लोगे ना कि आप कभी अलग नहीं हुए, आप दोनों साथ थे, और ये फीलिंग के साथ आप रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में जो भी काम है करते रहोगे, जो टेक्निक है उसको भी करते रहोगे, कोई म्यूज़िक सुन रहे हो तो उसे भी सुनते ही रहोगे। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, और एक पल के लिए भी ये मत सोचो कि आपका पर्सन आपसे दूर है, बस ये सोचो कि वो तो ऑलवेज़ आपके पास है। ओके, फिर आप देखो कितना जल्दी आप और आपके पर्सन में आप लोगों का रीयूनियन होता है। ये आप लिख के ले लो, मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे कोई चीज़ें नहीं बोलती हूँ गाइस, चीज़ें प्रैक्टिकली हैं, लोगों ने की हैं और लोगों को उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मिला है।
तभी मैं कोई भी चीज़ें बताती हूँ, ऐसे नहीं बताती हूँ। ओके, अगर आपको लग रहा है कन्फ्यूज़न तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जो भी चीज़ें मैं अगर बताती हूँ। ओके, सो देखते हैं आपको और यूनिवर्स क्या गाइडेंस मैसेज देना चाहती है। अगर आप लोग जो भी विश है आप लोगों की, ये रीडिंग ही इस पे थी गाइस कि आपकी जो भी विश है, जो भी आपके पर्सन है जिनको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्या वो आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, क्या उनके लिए आप करें, और टेक्निक अगर कर रहे हैं तो क्यों नहीं काम कर रही है। तो उसी से रिलेटेड हमने ये रीडिंग आज की है आप लोगों के लिए। जो भी हमसे बन सका मैंने पूरी कोशिश की है आपको वो चीज़ें देने के लिए। हाँ, कुछ चीज़ें अगर मैं मिस कर गई होंगी तो मैं किसी नेक्स्ट टाइम, किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और चीज़ें लेके आ जाऊंगी और उसमें आप लोगों को वो गाइडेंस दे दूंगी। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या और गाइडेंस मैसेजेस दे रही है। ओके, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। ओके फाइन, सोल पर्पस। ये देखिए गाइस, हो सकता है जो पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है, जिनके ज़रिए आप काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हैं, और इस रिलेशनशिप में आके शायद आपको कभी कभी ये लगता होगा कि आखिर ऐसे रिलेशनशिप में आप आए क्यों, आपको पेन ही पेन मिल रहा है, आप रो ही रहे तो आए क्यों। तो शायद कहीं ना कहीं उनका भी मेन पर्पज़ ये नहीं था कि आपको वो हर्ट करें, क्योंकि ना ही उनका था ना ही आपका था, ये तो यूनिवर्स ने आपको दिया है, क्योंकि आपको अपने सोल पर्पस को जानना था। और ये शायद वही लोग हैं जो लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, जो लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन में हैं। तो गाइज़, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि आप लोग किस कनेक्शन में हैं तो आप अपने कनेक्शन को पहले क्लियर कर लीजिए कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये देखिए, ये वही कार्ड है गाइज़, ये वही वर्ड है जो कि हमें ये बताता है कि लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पहिया ख़त्म होगा तभी एक दूसरा पहिया आएगा, और ये आपका कर्मा है, आपके भाग्य में इतना लिखा है। आपको ये जब तक आप पे नहीं करोगे, जब आपका सही टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, तभी आप मिलोगे, तभी आपकी विश फुलफ़िल होगी, नहीं तो नहीं होगी। शायद उस जर्नी के दौरान, उस व्हील ऑफ फॉर्चून के दौरान आपको बहुत कुछ सीखना है, और शायद उसी सीखने के दौरान आपको आपका सोल पर्पस मिल जाए। हो सकता है जिन पर्सन ने आपको चीट किया, आपको ये लग रहा है, या फिर जो आपको लग रहा है कि वो आपको क्यों नहीं समझ रहे, क्यों आपसे बातें नहीं कर रहे, आप जो कहना चाहते हैं वो क्यों नहीं समझ रहे, शायद उनके ऐसे करने पे गाइज आप ज़रूर सोचिएगा कि जिस टाइम पे उन्होंने आपको छोड़ा था, उस टाइम पे आपने जो भी जर्नी तय करके यहाँ तक आप आए हो, तो आप ये सोचिए ना, जिस बंदे ने आपको छोड़ा उसी ने तो ये सीख दी ना। आप हर्ट हुए तभी तो आपने अपने आप को उठाया, और जब उठाया तो आपने अपने आप को इतना ऊपर उठाया, इतना सेल्फ लव किया, इतना हील किया कि आपको अब पता चल गया कि आपका सोल पर्पस क्या है। और आप खुद देखो, ये रीडिंग के बाद आप खुद सोचिएगा कि अगर जिन लोगों ने वर्क किया होगा, तो खुद पे वर्क किया होगा, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है, कितना चेंजिंग आया हुआ है, कितना आपने अपने आप को बनाया हुआ है, और आप कहाँ थे और आप अभी कहाँ से कहाँ आ गए, कितना ग्रो आपने किया है। तो शायद यूनिवर्स आपको ग्रो चाहती थी इन पर्सन के ज़रिए, और इसलिए आपकी लाइफ में आए। ओके, यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशंस। मैं इसी की बात कर रही थी कि अपनी अंतरात्मा की सुनिएगा। अंतरात्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती, अंतरात्मा कभी भी हमें गलत गाइडेंस नहीं देती। तो अपनी इंट्यूशंस की सुने, एंसेस्टर्स की सुने, शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम। 101% ये जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, इसमें से बहुत से लोग ऐसे पर्सन हैं जो कि ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, और शायद आप लोगों का सेपरेशन भी हुआ है, और इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंसेस्टर्स मैसेजेस, मैंने पहले ही बोला था कि अपने एंसेस्टर्स की सुने, अपने पूर्वजों की। अगर आपके पूर्वज आपके ड्रीम में आते हैं, आपको कुछ मैसेज देते हैं, तो उस मैसेज को जानने की कोशिश करिए कि उसका मतलब क्या होता है। गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट योर लव। मैं ये सारी बातें मैंने बोली थी, सारी बातें, कि आप पहले ट्रस्ट तो करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना सीखो। अगर विश है तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, तभी वो आपको देगी। और वो सारी बातें यहाँ पे मदर यूनिवर्स हमें मैसेज के थ्रू दे रही है। गुड कर्मा, किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि आज आप गलत करोगे, कल वही पहिया घूम के आपके ऊपर आएगा। क्योंकि हम कहावत कही गई है, जो बोओगे वही काटोगे। वर्क, अपने वर्क पे इतना ध्यान दो कि और किसी का आपको ख्याल ही ना रहे। मतलब वो कहते हैं ना, अपना बेस्ट। लाइटिंग, दीपक लगाएं मंदिरों में,
और दीपक के आगे जो भी आपकी विश है उसको बोल दो, भगवान के सामने ज़रूर पूरी होगी। लेट गो, सरेंडर कर दो गाइस। चीज़ों को मत सोचो कि टाइमिंग क्या है, नो, टाइमिंग को भूल जाओ। जिस दिन ये चीज़ें कर दोगे ना, उसी दिन आपका रियूनियन। एक्शन टाइम आ गया है। या तो आप एक्शन ले सकते हो या तो आपके पर्सन एक्शन ले सकते हैं, कोई चीज़ अगर स्टक है तो। सेल्फ लव, यस, जो लोग न्यू हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए। मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है। ये देखिएगा इस टेक्निक 5-5 × 5 3-3 × 3 3-6-9। अगर ये टेक्निक आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियोस पे पड़ा हुआ है, आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं और भी टेक्निक्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में। हीलिंग, तो कुछ लोग हीलिंग कर रहे हैं, आप करते रहें, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट मैसेज, जजमेंट। आप देख रहे हैं इतने सारे मैसेजेस के बाद इतना खूबसूरत मैसेज वो भी लास्ट में आया। यानी कि ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे ना, इतने परीक्षाओं को आप पास करोगे ना, तो आपके साथ तो न्याय होगा, जजमेंट होगा। मैं आज की ये रीडिंग करके ना बहुत खुश हो रही हूँ सच में। आई डोंट नो, बट मुझे बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने व्यूवर्स को बहुत ही अच्छी चीज़ें बता दी और शायद आप लोग देख के बहुत खुश हो गए हैं। सो गाइस, ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए, एक गाइडेंस। आपको आई थिंक ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूरतमंदों के पास मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। इस चैनल को, इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।